हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी बगिया। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज का हमारा वीडियो है कि मैंने एक यूट्यूब के चैनल वाले से, यानी एक आंटी जी से, उनका गार्डन बहुत बड़ा था तो उनसे वो कटिंग्स वगैरह हो गए, प्लांट्स वगैरह वो ऐसे बेचती हैं थोड़े से चार्जेस लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगा लूँ, क्योंकि मुझे था कि मुझे बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जो मुझे बहुत दिल कर रहा था लेने का, बट मेरे पास थे नहीं। और अगर हम वही प्लांट्स अगर नर्सरी से लेकर आएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है एक्चुअली। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आंटी से ही मैं मंगा लूँ। तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे आईडी पे जाके उनसे बात की, उनसे कहा तो उन्होंने अपने चार्जेस बताए। और फिर जब मैंने उनसे कहा कि ठीक है मुझे मंगाने हैं प्लांट्स, तो उन्होंने कहा ओके आप पे कर दीजिए और हम आपके प्लांट्स भेज देंगे। तो ये 3 दिन के बाद मुझे मेरा ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो अब मैं जस्ट इसकी ओपनिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा बॉक्स है और इसमें इतने सारे प्लांट्स की कटिंग या इतने सारे प्लांट्स, कुछ उन्होंने बोला था कि रूट के साथ भी भेजेंगे। तो मुझे लगा था कि इतने छोटे बॉक्स में वो कैसे भेज सकती है, इतने छोटे से बॉक्स में कैसे आएगा। तो मैंने अनबॉक्सिंग करते टाइम वीडियो शूट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस चीज़ का रिव्यू शेयर किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि आप मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते हैं। तो देखिए, इस बॉक्स को खोलते ही कुछ इस तरह की हालत हो रखी है पौधों की। पौधे बेचारे एकदम ऐसे लग रहा है बेहोश हो चुके हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कहीं से भी प्लांट्स मंगा रहे हैं, चाहे वो एक दिन का टाइम ही क्यों ना लगे, पौधों का थोड़ा हालत ऐसा हो जाता है। और ये तो फिर भी 3 दिन के बाद आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपके सामने देखिए कितने सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स निकल रहे हैं। विनका के निकले और वो स्नेक प्लांट का दूसरा वर्जन निकला, ये एक आधा कैक्टस का भी निकला, कुछ बेल वाले प्लांट्स भी निकल रहे हैं। और ये पौधा जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्न जैसा भी लगता है, लेकिन ये शायद एस्पैरागस ऐसा कुछ नाम है इसका, आई गेस। पता नहीं फर्न है, पता नहीं क्या है, मतलब अच्छी वैरायटी है, सुंदर लग रहा था। ये गमले में लगा हुआ, तो मैंने सोचा ये भी मंगा लूँ। तो ये उन्होंने रूट के साथ भेजा, मुझे जड़ के साथ भेजा है। और ये डेविल्स बैकबोन की ग्रीन वाली वैरायटी और लाइट ग्रीन कलर की वैरायटी। और कुछ ऐसी कटिंग्स थी जिनको मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये तो नहीं चलने वाली हैं। जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट वगैरह तो चल जाएगा, इनको जस्ट हमें गमले में लगाना है। ये उन्होंने 2 प्लांट दिए थे, बट मुझे कुछ पौधों का ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं चलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने गलती ना कर दी हो मंगा के। बट ठीक है, जितने उन्होंने चार्जेस मांगे थे उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे मुझे प्लांट्स दिए। और आपको हैरानी होगी जानकर, कुछ पौधों के तो उन्होंने मुझे सीड्स भी सेंड किए। जी हाँ, उन्होंने कुछ पौधों के मुझे सीड्स भी सेंड किए थे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो मेरे पास पहले से हैं और कुछ की हालत तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर में रैप करके भेजे थे। और कुछ तो एकदम मरी हुई हालत में थे। और ये पीस लिली का एक बल्ब भी था। चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा अच्छा है जो मैं लगाने के बाद सोच सकती हूँ कि बचेंगे मेरे पौधे। और कुछ तो इतनी छोटी कटिंग भेजी उन्होंने कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो चलेंगी भी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट ठीक है, अब रिस्क लिया है तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी भरोसे मैं इनको सोच लगा दूंगी। और ये जो छोटे छोटे आप न्यूज़पेपर के टुकड़े देख रहे हो, जैसे ये वाला, इसमें भी थोड़ी सी कटिंग लगी हुई है, जैसे जो बेल वाले पौधे होते हैं वैसे टाइप का कुछ है ये। तो वैसा ही है ये। तो मैंने कहा ये नाम तो मुझे नहीं पता, बट ठीक है लगा देंगे भाई, गमले में देखा जाएगा। उग गए तो ठीक है, वरना क्या कह सकते हैं। बट ठीक है, जो चार्जेस उन्होंने मांगे थे उनमें फिर भी मुझे बहुत से पौधे मिल गए। बाकी होप कि ये सब चल जाएंगे। आगे मैं आपके साथ रिव्यू भी चेक करूँगी। ये देखिए, कुछ पौधों के उन्होंने मुझे सीड्स भेजे हैं, उनके तो नाम भी नहीं पता थे मुझे। बट हाँ, जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन से पौधे के आपने सीड्स भेजे हैं, मुझे फ़ोटो भेज दीजिए प्लीज़, मेरे लिए ईजी हो जाएगा उनको ग्रो करने में। क्योंकि अगर आपको पता होता है कि वो कौन से पौधे के आपके पास सीड्स हैं, तो आप उसको बहुत केयर करके, आपको उस हिसाब से आप उसकी केयर कर सकते हो। उसको उस हिसाब से आप धूप या छाँव में रख सकते हो, या उसको बारिश से बचाना हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी पौधे को अच्छे से ग्रो कर सकोगे। तो बस इसीलिए मैंने उनसे दोबारा पूछा कि मुझे आप बता दीजिए, आपने ये उन्होंने नाम तो लिखे हुए हैं पर्चियों पे भी, इसमें इस चीज़ के सीड्स हैं, आप इसको गमले में लगा दीजिए, अपने आप उग जाएगा ये वो। बट फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे प्लीज़ एक पिक्चर भेज दीजिए ताकि मैं उससे थोड़ा और पता कर सकूँ कि ये कौन सा पौधा है। तो उन्होंने मुझे अपराजिता के सीड्स भी भेजे, कुछ फूलों वाले पौधों के सीड्स भेजे थे, 1-2 थे। तो मैंने अपराजिता के सीड तो रख दिए साइड पर, नहीं लगाए। एक आधा मुझे कैक्टस की वैरायटी भी भेजी उन्होंने, जबकि मैं कैक्टस ग्रो नहीं करती हूँ, बट ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश की, बहुत अच्छा भेजने की कोशिश की। आई एम हैप्पी फॉर दैट कि उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ ट्राई किया मुझे एक्स्ट्रा भेजने का। बट अगर वो कुछ अच्छे पौधे भेजती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, आई मीन ये कैक्टस वगैरह की जगह।
बट बाकी आई लव इट प्लांट्स। ठीक है, बस थोड़ी बेहोशी की हालत में है। तो मैंने क्या किया, इनको निकालते ही साथ के साथ गमले में शिफ्ट कर दिए। मुझे जिस भी गमले में जगह दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी जहाँ भी जगह दिख रही थी, मैंने सोचा फटाफट लगा दो। और बस मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे था कि मुझे इन पौधों को बचाना है भाई साहब, कहीं ये बेचारे मेरे पौधे बेहोश तो हो गए हैं, मर ना जाए, फटाफट इनको लगा देते हैं किसी भी गमले में और इनको बचाना है। तो मैंने क्या किया, इन पौधों को फटाफट से लगा दिया और उसके बाद के रिज़ल्ट्स अब आपके सामने मैं शेयर करती हूँ। लीजिए भाई, अब आपके सामने हैं वो पौधों के रिजल्ट्स। जो बेचारे बेहोश हो चुके थे उनकी हालत अब आप देख सकते हैं। तो ये 10 दिनों के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने। मैंने इनको साथ के साथ उसी दिन गमले में लगा दिया था और थोड़ा थोड़ा पानी भी दे दिया था। और इन सबको मैंने छाया में ही रखा हुआ था ताकि ये मरे नहीं। धूप में डायरेक्ट में रहेंगे तो फिर आपको पता है कि कौन सा ही पौधा बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनको इतना शौक लगा पड़ा था। अब मुझे ये कुछ पौधों के फ़िलहाल नाम नहीं पता थे, कुछ कुछ के पता थे, जैसे कि ये कॉक्सकॉम का है जो ग्रीन और रेड कलर का था। ये स्पाइडर प्लांट है, 2 छोटे छोटे उन्होंने पफ्स भेजे थे, इनकी बहुत अच्छी जड़ें भी आ चुकी हैं। मैं इनको जल्दी ही दूसरे गमलों में शिफ्ट करूँगी। और एक ये वाला, ये आई गेस वो डेविल्स बैकबोन की लाइट ग्रीन कलर की वैरायटी वो है, सदाबहार का ये रहा। तो वो सामने आप देख सकते हैं ग्रीन वाला एक कैक्टस था। हालांकि इसको उगाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट मैंने ठीक है, पौधों को मरने हम जानबूझ के कैसे मरने दे। और ये मैक्सिकन पेटूनिया के 2 कलर उन्होंने भेजे थे, पर्पल और वाइट। और ये मदर ऑफ थाउजेंड्स के छोटे छोटे उन्होंने फूल वाले भेजे थे, ये छोटे छोटे फूल वाले उन्होंने भेजे थे कि आप गमले में डाल दीजिए, अपने आप उग जाएंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े ये उगने भी लग गए हैं, तो यानी अच्छा रिजल्ट है कि ठीक है, बच गए हैं मेरे पौधे। और एक डेविल्स बैकबोन की दूसरी एक और वेराइटी ग्रीन वाली, जो कि पहले से मेरे पास थी, बट ठीक है, हम क्यों मरने दें अपने पौधों को। और ये बेल वाला पौधा है, इसका भी मुझको फ़िलहाल नाम नहीं पता, आई गेस टैंगल हार्ट आई गेस शायद इसका नाम है। बाकी मुझे प्रॉपर पता नहीं है, फ़िलहाल मैं सर्च करके फिर आपको बाद में बताऊंगी, ज़रूर आगे वीडियोस में शेयर करूंगी। ये अल्टरनेथरा है, रेड और ग्रीन कलर की, लाइट पिंक कलर के इसके पत्ते हल्के हल्के होने लग जाते हैं, वैसे ग्रीन है बट लाइट पिंक कलर के इसके हल्के हल्के पत्ते होने लगते हैं। ये शायद पेंसिल कैक्टस आई गेस, मुझे तो ये वही लग रहा है, जब मैंने खोला था आई गेस ये वही था। और ये रही अल्टरनेथरा की 2 भेजी थी उन्होंने कटिंग्स, एक उसमें लगा दी थी, एक इसमें लगा दी थी। मुझे था कि प्लीज़ एक तो चल जाए, बट ठीक है, दोनों बच गई। और एक ये पता नहीं, मुझे ये भी बेल जैसा ही कुछ है, बचा लो भाई, पौधे हैं कैसे हम जाने दें। और एक ग्रीन वाला जो आपको मैंने बताया था कि जड़ से ही भेजा है, इसको मैंने इस छोटी सी आंटी में लगा दिया था क्योंकि ये इसमें बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसमें लगा देते हैं, ये फ्री पड़ी थी और इसमें अच्छा भी लग रहा है। इसको ऐसे लग रहा है कुछ नकली प्लांट रखा हुआ है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है इसमें लगा हुआ। और बस मेरी इतने ही प्लांट्स थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार करते रहिएगा। बाय, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।